शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्वरत्नाधिक माँ सती जी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। कर्मक्षय का प्रमुख साधन यानी चारित्र, संयम और तप की विशिष्ट साधना करने के लिए जिस धर्म का स्वीकार किया जाता है वह है चारित्र। जीवन पर्यंत अशुभ क्रिया से निवृत्ति और शुभ क्रिया में प्रवृत्ति वह है चारित्र। खुद को चेंज करना, खुद के कर्मों को चेंज करना, खुद के आत्मभावों में चेंज लाना वह है चारित्र। ऐसा चारित्र हमने पास्ट में कई बार लिया है। भगवान कहते हैं कि हमने पास्ट में जितनी भी बार चारित्र लिया है उन सभी समय के रजोहरण और उपकरण को अगर हम इकट्ठे करें तो उसका ढेर मेरू पर्वत से भी बड़ा होगा। उतनी बार हमने चारित्र लिया है। भगवान कहते हैं कि इस भव में, इस काल में चारित्र वही ले सकता है जिसने पास्ट में चारित्र लिया हो। आज के इस युग में जहाँ कर्म बंध ज़्यादा है वहाँ कर्म क्षय करने के भाव उन्हें ही झकते हैं जिन्होंने पास्ट में चारित्र लिया हो। कई लोग आकर हमें कहते हैं कि आप जैसा श्रेष्ठ चारित्र हम कैसे ले सकें। हमारे ऐसे कर्म के उदय कहाँ कि हम आपकी तरह श्रेष्ठ चारित्र का पालन कर सकें। पर यहाँ हमारी भूल है। यहाँ कोई कर्म का उदय नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ तो हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। जब चारित्र मोहनीय कर्म क्षय होते हैं तब जाकर हमें चारित्र अंगीकार करने के भाव जगते हैं। जब हमारे भाव दृढ़ होते हैं तब कोई हमें डगा नहीं सकता। हाँ, अगर हमारे मोहनीय कर्म का उदय हो, अगर हमारे अंतराय का उदय हो तो हमें शायद चारित्र अंगीकार करने की अनुमति ना मिले। परंतु जब सारे संजोग, सारी परिस्थितियां अनुकूल होती है तब जाकर हम चारित्र अंगीकार कर सकते हैं। भगवान ने कहा चारित्र 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र यानी अपने कर्मों से, अपने संसार से विमुख होना। एक श्रावक जब सामायिक करता है तब वह मिनिमम 48 मिनट्स के लिए सामायिक करता है। परंतु जब एक आत्मा सामायिक चारित्र लेता है तब वह जीवन पर्यंत के लिए अपने सामायिक का प्रत्याख्यान करता है। सामायिक चारित्र यानी लर्निंग लाइसेंस। सामायिक चारित्र सिर्फ प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन में जब जगन्य मिनिमम 7 डेज और उत्कृष्ट मैक्सिमम 6 मंथ्स के बाद उन्हें पंच महाव्रत रूप छेदोपस्थापनीय चारित्र का आरोपण किया जाता है। यह छेदोपस्थापनीय चारित्र सिर्फ प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन में ही होता है। प्रथम तीर्थंकर के शासन में जो लोग हैं वह रुजु और जड़ है, इसलिए वह रुजु और जड़ लोगों को इतने भोले होते हैं कि उन्हें यह समझ में नहीं आता, बार बार भगवान को उन्हें उपदेश देना पड़ता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने अपने साधुओं को कहा कि आप नट का नृत्य नहीं देख सकते। जब गोचरी के लिए साधु गए थे तब वहाँ रास्ते में नटड़ी का नृत्य हो रहा था तो वह देखने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हमें नट का नृत्य देखने के लिए मना किया है, परंतु हमें नटड़ी के नृत्य के लिए कुछ नहीं कहा, इसलिए हम देख सकते हैं। इसीलिए जब प्रथम तीर्थंकर के आर्य में सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र दोनों होता है।
अंतिम तीर्थंकर के शासन में लोग जड़ और वक्र होते हैं, इसलिए वहाँ पे अगर हम भगवान कोई उपदेश दे भी देते हैं तो वह उपदेश में वह किसी भी तरह अपना रास्ता निकाल कर वो कुछ भी कर आदेश उपदेश में भंग लाते हैं। इसलिए सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र दोनों होता है। परंतु बीच के 22 तीर्थंकर वहाँ पर लोग रुजु और सरल होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, इसलिए वहाँ पे सिर्फ सामायिक चारित्र ही होता है। परंतु वहाँ पर फिर से पंच महाव्रत का आरोपण होकर छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता है। प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन में 5 महाव्रत होते हैं, परंतु बीच के 22 तीर्थंकर में सिर्फ 4 महाव्रत होते हैं। हमने समझे 2 चारित्र, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र। थर्ड है परिहार विशुद्ध चारित्र। परिहार यानी तप, एक विशिष्ट प्रकार की तप साधना जिससे कर्म की निर्जरा होती है और आत्मा विशुद्ध होता है। एक ऐसे प्रकार की विशिष्ट साधना करने के लिए ये परिहार विशुद्ध चारित्र होता है। जिसने छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण किया हो वही सिर्फ यह चारित्र स्वीकार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन में ही यह चारित्र पॉसिबल है। यह चारित्र कौन ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान ने समझाते हुए कहा है कि जगन्य मिनिमम 9 पूर्वधारक, उत्कृष्ट 10 पूर्वधारक, 20 इयर्स की दीक्षा पर्याय वाले संयम स्थविर, ऐसे टोटल 9 साधुओं का एक ग्रुप बनाकर वह परिहार विशुद्ध तप कर सकते हैं। इसमें टोटल 9 साधु है, जिसमें से 4 साधु तप करते हैं, 4 साधु सेवा करते हैं और 1 साधु वह गण यानी कि पूरे ग्रुप के प्रमुख होते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स वह 4 साधु जिन्होंने तप किया था वह सेवा करते हैं। जो 4 साधु ने सेवा की थी वह तप करते हैं और 1 साधु गण के प्रमुख होते हैं। अगेन आफ्टर 6 मंथ्स ऐसा होता है कि 1 साधु जो गण के प्रमुख है वह तप करते हैं, बाकी के 7 साधु सेवा करते हैं और 1 साधु वह गण के प्रमुख बनते हैं। वह किस प्रकार का विशिष्ट तप करते हैं वह समझाने के लिए भगवान ने कहा कि समर सीजन में जो 4 साधु तप में जुड़े हैं वह 4 साधु समर सीजन में 1, 2 या 3 उपवास करते हैं। विंटर सीजन में वह 2, 3 या 4 उपवास करते हैं और रेनी सीजन में वह 3, 4 या 5 उपवास करते हैं। जब पारणा करने का समय आता है तब वह अवश्य आइम्बिल करते हैं। जो 4 साधु सेवा में जुड़े हैं वह 4 साधु निरंतर आइम्बिल करते हैं। 1 साधु जो गण के प्रमुख है वह भी निरंतर आइम्बिल करते हैं। यह टोटल 18 मंथ्स का एक तप है। यह 18 मंथ्स पूरे होने के बाद वह चाहे तो अपने समुदाय में वापस भी जा सकते हैं या तो वह 18 मंथ्स का तप फिर से कर सकते हैं। ऐसे करते करते वह 18 मंथ्स करते वह जीवन पर्यंत यह परिहार विशुद्ध चारित्र को फॉलो कर सकते हैं। पर हाँ, यह चारित्र साध्वियाँ नहीं कर सकती। हमने समझे अब तक 3 चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र। अब नेक्स्ट है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। जब उपरोक्त चारित्र का पालन करते करते हमारे मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां क्षय होती है। यूं मानो तो 28 प्रकृतियां क्षय होती है, परंतु एक सूक्ष्म संज्वलन लोभ का वेदन होता है। इस चारित्र का नाम है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। सूक्ष्म यानी अल्प, संप्राय यानी कि कषाय। ऐसा अल्प
अल्प लोभ का वेदन जब होता है, ऐसी साधक की जब अवस्था आती है, तब उसे कहते हैं सूक्ष्म संपराय चारित्र। हमने गुणस्थानक पढ़ते समय जाना था कि जब आत्मा गुणस्थानक में आगे बढ़ता है तब दो श्रेणी आती है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। यह उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी चढ़ते वक्त जब विशुद्धि परिणाम होते हैं, जब भावों की विशुद्धि होती है, तब हमारे परिणाम बढ़ते हैं। और जब उपशम श्रेणी से कोई आत्मा गिरता है, तब उसके भाव हीयमान होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म संपराय चारित्र में जितने भी आत्मा मोक्ष जाते हैं, वह सारे आत्मा, और जो उपशम श्रेणी से गिरते हैं, वह सारे आत्मा इस सूक्ष्म संपराय चारित्र की स्पर्शना करते हैं। लास्ट है यथाख्यात चारित्र। जब मोहनीय कर्म की सारी 28 प्रकृति आइदर कंप्लीटली उपशांत होती है और कंप्लीटली क्षय हो जाती है, वैसी अवस्था में हमारी वितराग अवस्था उत्पन्न होती है, और उस वितराग अवस्था के साथ साथ हमारे 3 घाती कर्म का उदय चालू रहता है। इस छद्मस्त अवस्था को कहते हैं छद्मस्त वितराग यथाख्यात चारित्र। और जब 13th और 14th गुण स्थानक आता है, तब हमारी वितराग दशा तो रहती है, परंतु हमारे घाती कर्म क्षय होते हैं। तब आती है केवड़ी यथाख्यात चारित्र। यह थे चारित्र के 5 प्रकार। फर्स्ट सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। अक्सर एक बालक के अंदर में भावना होती है, इच्छा होती है कि मैं अपने पापा जैसा बनूं। उसके अंदर में एक भाव रहता है कि मैं हमेशा अपने पापा की कॉपी करूं। अगर एक बालक अपने पापा की कॉपी करता है, अगर एक बालक के भाव रहते हैं कि मुझे पापा जैसा बनना है, तो हम प्रभु के पुत्र, हम प्रभु जैसा क्यों नहीं हो सकते? अगर प्रभु अपने चारित्र ग्रहण करके कर्मों को क्षय करते हैं, तो हम क्यों ना कर सके? हम भी आज एक संकल्प करते हैं कि हमें भी चारित्र ग्रहण करना है, और चारित्र का पालन करते करते जिस तरह प्रभु ने किया था, उस तरह प्रभु की कॉपी करते करते हमें भी चारित्र लेना है। आइए हम सब मिलकर गुरुदेव को विनंती करें कि हम प्रभु पुत्र, हम एक ऐसा संयम जीवन ग्रहण करें, हम ऐसा चारित्र पालन करें कि प्रतिदिन हम प्रभु के पुत्र बन सके, हम प्रतिदिन प्रभु के नज़दीक जा सके, और हम भी हमारा चारित्र ऐसा श्रेष्ठ चारित्र पालन कर सके कि एक दिन हम भी प्रभु बन जाए। यही आज के दिन हमारे प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। असीम असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। Charitra. Charitra means conduct. Conduct, it's just not about being good or bad, but it's something more to it. Charitra helps to restrain from our inner desire so that we do not harm any living creatures, be it in any form. Charitra is, when it's at its highest peak, a one can detach themselves, or the one there has been no attachment or hatreds towards it. It is a medium through which 8 karmas can be destroyed. Sanyam and Tap are the medium through which one accepts the dharma, it is charitra. From your present situation, if one gets restrained from an inauspicious activity and gets involved into the auspicious one, is charitra. Bhagwan Mahavir has pronounced that not one but many times in our past life we have integrated this charitra. But if we consider the current situation, many a times we are being bonded with the
bondages of karma. And these bondages of karma, because of our desire, passion, we are able to shed off or destroy this karma. It's just because not of this birth, but in the past we have integrated this charitra many a times. But many times we have observed people that stating that they deny with the fact that they do not want to integrate this charitra just because they do not have the capability of doing so. But the fact remains that it is not the potentiality, but it is all about your bhav. We studied about 5 types of bhav, and in that 5 types of bhav, we said the mixing nature, which is the shayopshamik bhav. Now, out of your 8 karmas, it is the Mohaniya karma, and the Shayopshan of this Mohaniya karma allows you to attain the renunciation. Now, to understand that who can take the path of renunciation, if somebody wants to follow the path of renunciation but is not able to do so, it's just because of their antray karma that they do not get the permission of doing so, or they fail in their capability. Now, to understand this charitra, we have 5 types of charitra, and the categorization of these 5 types of charitra is the Samayik charitra, the Chedopstapniya charitra, the Parihar Vishuddha charitra, the Sukshma Sampray charitra, and the Yathakya charitra. Now, the Samayik charitra and the Chedopstapniya charitra, they're quite similar to each other, but the only difference remains is when somebody, as you say, the Shravak, performs a Samayik, it is for 48 minutes. But if somebody wants to integrate the Samayik Charitra, it is for the lifelong. So one who wants to get restrained from their sansari life has to integrate the Samayik Charitra. A Samayik Charitra, in simple words, is a learning license. A learning license is a Samayik Charitra. In the first and the last Tirthankar's period, the Samayik Charitra was followed by the Chedopstapniya Charitra, which meant that after taking the Samayik Charitra, following the 7 days, maximum of 6 months, one integrates Chedopstapniya Charitra, which is called as the confirmed license. Now, in the rest 22 Tirthankars, there was never a Chedopstapniya Charitra, there was only a Samayik Charitra, which meant that the people during those time were so knowledgeable and they were so soft-hearted that they did not take the Chedopstapniya Charitra, only Samayik Charitra sustained their whole lifetime. So the difference between Samayik and Chedopstapniya Charitra in simple is the Samayik Charitra is a learning license, whereas the Chedopstapniya Charitra is your confirmed license. Then we talk about the third one is the Parihar Vishuddha Charitra. The word Parihar means the tap. A unique type of tap sadhana which is performed to shed off your karmas is your Parihar Vishuddha Charitra. Now in this Parihar Vishuddha Charitra, it is only performed after the Chedopstapniya Charitra, and while doing so, the one who has integrated 20 years of renunciation and who has a knowledge of either 10 or 10 purva of Gnan can integrate this Parihar Vishuddha Charitra. Now, what happens, a unique type of sadhana in this charitra is 9 sadhus, they perform in a group of like 4 sadhus, they perform the seva and the rest 4 performs the tap and the one becomes the leader. So that's how the 9 sadhus does this sadhana. Then the next 6 months, the 4 ones who have performed the seva now performs the tap, and the rest 4 who has performed the tap now does the seva, and the one becomes the leader. Following the next 6 months, the one who was the leader now performs the tap, the rest 7 performs the seva, and the 9th one becomes the leader. So following the 18 months of this unique tap sadhana allows one to shed their karmas. This is the Parihar Vishuddha Charitra, which is only performed by the sadhus and not the sadhvijis. The fourth one, what we talk about, is the Sukshma Sampray Charitra. When in the earlier days, when we had studied about Gunasthana, we said that there are 40 steps to attain a liberation. Now, in those 14 steps, we said that when the soul reaches at the 10th step, that is the Sukshma Sampray, the person who has a very, very micro greed which is within the soul is called as the Sukshma Sampray, and the one who has integrated Charitra is known as the Sukshma Sampray Charitra. The last one, that is the Yathakya Charitra, where we talk about is from the 11th to the 14th step is called the Yathakya Charitra, where there are 2 types of Yathakya Charitra.
The 11th and the 12th one, where all the Mohaniya Prakrutis, that is the categories of 28 categories of Mohaniya Prakrutis, are being either subsided or it's been destroyed, but yet the three Gati karmas are yet active, is called as the Chadmas, Vitrag, Yathakya Charitra. And the 13th and the 14th one, when all the four Gati karmas are also completely destroyed and a person attains Keval Gnan, is called as the Keval Gnan Yathakya Charitra. So, today we talked about 5 types of charitra. That was the first one is the Samayik charitra, which means the learning license. Chedostapniya charitra, which is your confirmed license. Parihar Vishuddha charitra, which we talked about 9 sadhus performing a unique sadhana. The fourth one we talk about the Sukshma Sampradaya, where the very micro greed is yet within the soul. And the fifth one where we talk about there is a complete destruction of all the 4 Ghati karmas and the person attains Keval Gnan and attains this Yathakya Charitra.